हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद आप सभी का आज की जीके की वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम 30 इम्पोर्टेंट जीके के कवर करेंगे जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? साथियों, भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान कितने वर्ष में बनकर तैयार हुआ था? भारत का जो संविधान था वो कितने वर्षों में बनकर तैयार हुआ था? तो ये तैयार हुआ था 2 साल 11 महीने 18 दिन में। ये भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में जो शामिल होते हैं, संसद और राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। संसद और राज्यों के निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो इसके उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। इसमें जो उच्च सदन होता है उसको राज्यसभा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है, राज्यसभा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा में कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा में सदस्य जो हैं कितने वर्षों तक चुने जाते हैं, कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा में सदस्यों को 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी भी सामान्य विधेयक को कितनी बार वापस भेज सकता है? साथियों, राष्ट्रपति किसी भी सामान्य विधेयक को कितनी बार वापस भेज सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक बार। एक बार वो सामान्य विधेयक को वापस भेज सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये सवाल सभी लोग जानते होंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसको कमेंट बॉक्स में जवाब बताएंगे इसका। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कमल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो ये 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीपीयू को। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सीपीयू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में ये हड्डियां होती हैं 206। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये महाद्वीप है एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, पंचायत राज्य प्रणाली सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का जो माउस था उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था डगलस एंजेलबर्ट ने। डगलस एंजेलबर्ट ने कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की जो पहली अंतरिक्ष यात्री थी वो कौन थी? तो कल्पना चावला भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कल्पना चावला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट का भगवत गीता किस पुस्तक को कहा जाता है? क्रिकेट का भगवत गीता किस पुस्तक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विजडन पुस्तक को। विजडन पुस्तक को क्रिकेट का भगवत गीता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजडन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो इस ध्वज में 3 रंग होते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये राज्य है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1935। 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी।
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1935। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?